हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने अपने कामों में व्यस्त रहें। तो मुझे आज करनी है कटिंग, जो कि सूती ब्लाउज है और मुझे इसमें डिजाइन भी बनाना है। तो आप लोगों को मैं दिखाऊंगी सूती ब्लाउज की मैं कटिंग कैसे करती हूँ और डिजाइन भी बनाना बताऊंगी। तो बने रहिएगा मेरे वीडियो में, लास्ट तक बने रहेगा। पूरा वीडियो आप लोग देख कर ही जाइएगा। तो इस प्रकार से मैंने ब्लाउज को रख लिया है, 2 फोल्ड में मोड़ लिया है और 3-3 गुलियाँ रख के मैं इस पे ऐसे निशान लगा लिया है। तो जितने भी मैं ब्लाउज की कटिंग करती हूँ, मैं इसी प्रकार से हमेशा ब्लाउज की कटिंग करती हूँ। बहुत ही सरल तरीका है, बहुत आसानी से बन जाता है ब्लाउज की कटिंग। आप इस प्रकार से सीख भी सकती हैं, बना भी सकती हैं। और मुझे लगता है कि यदि आप नए हैं, इस प्रकार से सीखेंगे तो बहुत अच्छे से आपसे बन जाएगा, क्योंकि मैं भी कहीं नहीं सीखने गई हूँ, अपने घर में ही ऐसे सीख सीख के मैंने ऐसे बनाने लगी हूँ। तो मैंने इस प्रकार से रख लिया है ब्लाउज को। जो भी आपका आधी साइड ब्लाउज आगे का है, आगे का पार्ट मैंने ऐसे इसको रख लिया है और बंद साइड की तरफ से मैं गले का इस प्रकार से निशान लगा ली हूँ। और खुली साइड से आपको ध्यान रखना है कि खुली साइड आपको आस्तीन की तरफ से निशान लगाना है। तो इस प्रकार से मैंने लगा लिया है। जब भी आप निशान लगाएं तो ये सोचकर ज़रूर लगाएं कि मुझे सिलाई में कपड़ा रखना है। तो सिलाई भर का आप छोड़ के फिर इस प्रकार से आपको कटिंग कर लेना है। तो इसमें आगे का जो पार्ट है गले का, वो ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि बड़ा पहनती हैं आगे का। तो मुझे बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा था, लेकिन जितना जिसका ब्लाउज होता है बनाना तो उतना ही पड़ता है। और फिर मुझे इसको इस प्रकार से मोड़ लेना है। मोड़ के फ्रेंड्स, हमें इसमें लगाना है पीछे बैक पार्ट में गले का निशान, जो कि मुझे बड़ा करना है गला। तो इसमें मुझे ऐसे मैं बना के ऐसे कटिंग कर लेती हूँ। इसमें मुझे डिजाइन बनानी है तो मैं इसके भाग अलग कर लूँगी शोल्डर से। वैसे मुझे जब सिंपल सिलाई करनी होती है ब्लाउज की तो मैं शोल्डर के भाग कभी भी अलग नहीं करती हूँ। तो इतना फ्रेंड्स मुझे इसमें गले को कट करना है ऐसे। और जो मैं नीचे आपको दिखाई हूँ, जो निशान लगाई हूँ, तो उतना मेरा तुरपाई में जाएगा। शेष जो बीच में बच गया है भाग, उतना मेरा बीच में रहेगा। तो इस प्रकार से जब भी आप ब्लाउज़ की कटिंग करेंगी तो जितना भी जिसका ब्लाउज होता है नाप वाला, उतना ही बनता है। एकदम परफेक्ट ब्लाउज जैसे बन जाता है इस प्रकार की कटिंग से। और अब ये रहा आगे का पार्ट। तो इस प्रकार मुझे इसे कट कर लेना है ऐसे। 2 भाग में जो आगे का पार्ट है, मुझे इसको इस प्रकार से कट कर लेना है। और अब मुझे इसमें लगाने हैं फ्रेंड्स निशान। तो निशान मैं ऐसे लगाती हूँ, इस प्रकार से मैं निशान लगा ली हूँ। आप एक पार्ट में निशान लगा के दूसरे पार्ट में आप रख के छाप भी सकती हैं। और इस प्रकार से मैंने निशान लगा लिया है और 3-3 गुलियाँ रख के मैंने ऐसे देख लिया है। और एक पार्ट मैंने दूसरे पार्ट पे रख के ऐसे इसको छाप लिया है। तो आप एक पार्ट में निशान लगा लें, दूसरे पार्ट में बहुत आसान है, आप उठा के ऐसे छाप लें। और अब मेरा ये जो पीछे का बैक पार्ट है, तो इसे मैं ऐसे इस पर निशान लगा लूँगी। तो यहाँ पे भी 3 उंगलियाँ रख के मैं ऐसे इस पर निशान लगा ली हूँ। उठा के इसको मैंने छाप के ऐसे गहराई से मैंने चाक से निशान लगा लिया है। और मेरा फ्रेंड्स जो ब्लाउज है बिल्कुल कट गया है, बहुत अच्छे से बन भी गया है। और अब मुझे इसमें आस्तीन निकालनी है। तो इस प्रकार से मैंने मोड़ लिया है। यदि आपके पास चौड़ाई में कपड़ा कम हो तो आप सिंगल से ही निकाल लें। और मेरा चौड़ाई में कपड़ा ज़्यादा है तो मैं ऐसे ही 2 भागों में ऐसे मोड़ लिया है और इस प्रकार से मैं निशान लगा लेती हूँ। तो बहुत इजी तरीका है, बहुत आसानी से ऐसे आस्तीन भी निकालना है आपको। तो इस प्रकार से आप निशान लगा के निकाल सकती हैं। और मेरा जब चौड़ाई में कपड़ा ज़्यादा होता है तो मैं इसी प्रकार से इसमें निकालती हूँ आस्तीन। तो इतना मुझे मोड़ना है। आगे आपको देखना है कि मुझे मोड़ना कितना है। तो जितना आपको मोड़ना है तुरपाई के लिए, उतना आप छोड़ दीजिए। यदि आपको पाइपिंग लगानी है तो आप थोड़ा ही छोड़ें, क्योंकि पाइपिंग में थोड़ा कम जाता है कपड़ा और तुरपाई में थोड़ा कपड़ा ज़्यादा जाता है। तो मुझे सबसे पहले जब भी आप कटिंग करें तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखें कि मुझे कितना इसमें तुरपाई में लेना है और कितना मुझे इसे पाइपिंग लगाना है। तो मेरा कितना सिलाई में मुझे रखना है वो आप पे होता है। जितना कि आप कपड़ा सिलाई में लेंगी उतना जाएगा। तो जो नए लोग हैं वो ज़्यादा ही कटिंग करें और एक्स्ट्रा कपड़ा बढ़ा के रखें, क्योंकि पर डे जो सिलाई करते हैं उनका तो फिक्स रहता है, फटाफट कट करके बना लेते हैं। लेकिन जो नए लोग होते हैं उनका थोड़ा टफ लगता है और जल्दी से बनता भी नहीं है, बहुत कठिनाई होती है बनाने में। तो आप ज़्यादा ही कपड़ा निकालें, अपने इच्छानुसार आप थोड़ा ज़्यादा ही निकाल लें।
तो इस प्रकार से मैंने निकाली है पट्टियाँ। जो मेरा शेष कपड़ा बच गया था तो मुझे इसमें पट्टियाँ निकालनी है, क्योंकि जब मोटी लेडी का होता है तो अच्छे से नहीं बनता है कपड़ा, क्योंकि निकालते उसमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि मुझे कहाँ से पट्टियाँ निकालनी हैं और कहाँ से कौन सा पार्ट निकालना है। तो ये हैं गले की पट्टियाँ। जब भी आप पट्टियाँ निकालें तो इसी प्रकार से आप पट्टियाँ निकालें। और मेरी जो पट्टियाँ थी सारी निकल गई हैं और इसमें से मुझे निकालना है जो कांच और बटन वाली पट्टियाँ होती हैं। तो मुझे आस्तीन की तरफ से जो शेष कपड़ा बचा हुआ निकला था मुझे उसमें से ही निकाल लेनी है, क्योंकि एक्स्ट्रा कपड़ा मुझे ज़्यादा नहीं बर्बाद करना है, बस उसी में से मुझे निकालना है, ताकि कपड़ा आपका जो भी बचा हुआ है तो वो किसी काम में भी आ सकता है। तो अब मैं आ गई हूँ अपनी मशीन की तरफ और मुझे बनाना है ब्लाउज़। तो इसमें मैं सबसे पहले इसमें प्लेट्स डाल लूँगी। जो भी बैक पार्ट की प्लेट्स हैं सबसे पहले मैं इसमें ऐसे डाल लेती हूँ। तो यहाँ पे प्लेट्स मेरी थोड़ी ऊपर की तरफ से आपको दिख रही होंगी, थोड़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि उसी जो मैंने ब्लाउज़ नाप के लिए है उसमें भी ज़्यादा हैं, तो मुझे उतना ही रखना है, क्योंकि अपने इच्छानुसार नहीं रखना है, जितना जिसका होता है उतना ही रखना पड़ता है। और अब मुझे इसमें बना लेना है पाइपिंग। तो पाइपिंग वाली ये पट्टियाँ हैं और पट्टियों को जब भी आप लगाएं तो सीधी साइड आप ब्लाउज़ की सीधी साइड रखें और पट्टी को इस प्रकार से आप मोड़ के और ऐसे आप लगाती चली जाएं। बहुत अच्छे से बिल्कुल बराबर सिलाई आपकी होनी चाहिए। पट्टी लगाते समय आप हमेशा ये ध्यान रखें कि आपकी सिलाई एकदम परफेक्ट बराबर होनी चाहिए। जब बराबर नहीं होगी तो आपकी पाइपिंग अच्छे से नहीं बनेगी। और मैं इसमें छोटे छोटे कट्स लगा लेती हूँ। कट्स जब लगा लो तो इसमें झोल नहीं आता है, बहुत अच्छे से पाइपिंग बन जाती है। तो मैं थोड़े थोड़े इसमें कट्स लगा ली हूँ और फिर इसको ऐसे मैं मोड़ ली हूँ। तो आप जब भी ध्यान रखें अच्छे से मोड़ें और आपका जो नीचे वाला कपड़ा है बाहर की तरफ दिखाई ना दे, अंदर की तरफ सारा कपड़ा आपका दब जाए और पाइपिंग अच्छे से आपकी, जब सारा कपड़ा जो वेस्ट कपड़ा है नीचे वाला वो जब दब जाएगा तो पाइपिंग आपकी बहुत अच्छे से बन जाएगी। तो आप इसमें देख रहे होंगे कि पाइपिंग बहुत अच्छी बन रही है, बहुत अच्छे से मैं इस बना रही हूँ, क्योंकि जब काफ़ी ज़्यादा ब्लाउज़ बनाओ आप तो अच्छे से बनने ही लगते हैं। शुरुआत में तो सभी से गड़बड़ होती है, पर जब जितना ज़्यादा आप बनाएंगी आपके हाथों में सफाई उतनी ज़्यादा ही आएगी। और फ्रेंड्स आपको पूरा तो मैं नहीं दिखा पाऊँगी ब्लाउज़, इसमें डिज़ाइन बनाना है तो काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लगता है और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा भी हो जाएगा। तो मैं 4 उंगलियां रख के इस प्रकार से एक्स्ट्रा कपड़ा जो है मैं इसको कट करके हटा देती हूँ। तो मेरा जो बचा हुआ कपड़ा था, जैसे किसी का मैंने सूट सिला या कुछ और मैंने बनाया तो उसमें से बच जाता है, तो वो भी डिज़ाइन बनाने के काम में कपड़ा आ जाता है। तो इस प्रकार से मैंने मोड़ लिया है और मैं इसको 4 भागों में मोड़ लिया है। जब 4 भागों में आप मोड़ेंगी तो आपकी पट्टियाँ 4 कटेंगी। जितने 4 भागों में तो मेरे 4 पार्ट एक कट जाएंगे और एक एक करके मैं मोड़ूंगी तो बहुत ज़्यादा टाइम भी लगेगा। तो इस प्रकार से मैंने एक पट्टियाँ, चौकोर पट्टियाँ काट के फिर एक कोन से आपको दूसरे कोन में मिला देना है, फिर दूसरे कोन से आपको तीसरे कोन में, और फिर आपको ऐसे मोड़ना है। मोड़ मोड़ के आप जितनी भी पट्टियाँ हैं आप इसी प्रकार से मोड़ मोड़ के आप सिलाई इस पर लगाती चली जाएं। जितनी भी पट्टियाँ हैं आपकी ऐसे ही आपको मोड़ना है, मोड़ मोड़ के आपको ऐसे सिलाई करनी है। और जितना भी आपका एक्स्ट्रा कपड़ा होगा आप उसको सिलाई करके ऐसे कट करके कैंची से आपको हटा देना है। तो इस प्रकार से मैं सारी पट्टियाँ बना ली हूँ। जितना भी मेरा बेकार कपड़ा है ये वाला आपको हटा देना है। बस ये ध्यान रखना है कि आपकी सिलाई ना कटे। यदि सिलाई कट जाएगी तो आपकी जो डिज़ाइन है वो भी खुल जाएगी, तो नहीं बनेगी। तो मैंने इतनी जो पोटली है मैंने ऐसे इसको बना लिया है। और फिर मुझे 2 उंगलियां, जितना भी आपको गैप रखना है, आप 1 अंगुल का गैप रखना चाहती हैं तो 1 अंगुल का भी बन जाएगा, और आप 1.5 का रखना चाहती हैं, जितना कि आपको गैप चाहिए आप उतना गैप इसमें रख सकती हैं। तो मैं 1.5 का रखी हूँ। इस प्रकार से मैं 1.5 अंगुल का इसमें गैप रखी हूँ। और अब मुझे इसमें ऐसे एक डिजाइन वाली जो मैंने कली बनाई है इसको मुझे इसमें लगाना है। तो यहाँ पे मेरा शोल्डर जो मैंने छोड़ा है, यहाँ पे शोल्डर वाली सिलाई मेरी जाएगी। तो इतना मैंने छोड़ लिया है, बाकी मैं इस प्रकार से ऐसे इस पर सिलाई लगा लेना है। तो आपकी जितनी भी एक कली हैं, कली को रख के आप ऐसे सिलाई पूरे गले में आप ऐसे लगाती चली जाएं। आपकी खुली साइड जो है आपकी नीचे की तरफ रहेगी और बंद साइड कली की आपकी ऊपर की तरफ रहेगी। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि
सारी आपकी जो कली हैं एक जैसी और एक समान आपको लगाना है ऐसे। तो मैंने पूरे गले में ऐसे लगा लिया है और फिर आपको ऐसे पकड़ के बस ऐसे मोड़ देना है, कुछ भी नहीं इसमें ताम झाम है, बहुत आसान तरीका है, आप ऐसे बना सकती हैं। जो बिल्कुल भी अनपढ़ है, जिनके बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है, इस प्रकार से वो भी बना लेंगी। आपका यदि कोई सिला हुआ ब्लाउज़ पड़ा है, आप उसमें बनाना चाहती हैं, तब भी अच्छे से बन जाएगी। तो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दें। फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में, और डिज़ाइन जिन लोगों को पसंद आई प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और अच्छी अच्छी डिज़ाइंस मैं लेकर आऊँगी। जितने भी मेरे डिज़ाइंस वाले ब्लाउज़ मेरे पास बनाने के लिए आएंगे तो मैं आप लोगों को ज़रूर उसमें दिखाऊँगी। मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि पर डे मैं वीडियो डालूँ, लेकिन घर में काम की वजह से ज़्यादा मैनेज नहीं हो पाता है। तो जितना भी मुझसे हो पाता है उतना मैं बना के डालती हूँ। और जब बच्चे होते हैं तो आपको पता ही है, उसमें ज़्यादा टाइम निकल जाता है, तो कभी कभी अच्छे से बन नहीं पाता है। और मेरी डिज़ाइन फाइनली बनके बिल्कुल तैयार हो गई है। और अगले वीडियो में आपको फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय।